नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल कुंदन 247 पर। आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हूँ आप सभी का क्लास, संस्कृत का क्लास, जिसका नाम है, यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों। जो 5वां अध्याय है, ये कौन सा अध्याय है? 5वां अध्याय है। ये कौन सा अध्याय है मेरे प्यारे साथियों? ये 5वां अध्याय है। और 5वें अध्याय का क्या नाम है मैं एक बार आप सभी को बता दे रहा हूँ। इसका नाम है भारत महिमा। भारत महिमा आपका जो 5वां चैप्टर है संस्कृत बुक्स का पीयूषम का, उसका नाम है भारत महिमा। तो आज हम भारत महिमा के बारे में विस्तार से आप सभी को बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सभी कॉपी कलम लेकर के बैठ जाए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप सभी इससे नोट डाउन करते जाइए मेरे प्यारे साथियों, और कॉपी कलम में इसका नोट्स बनाते जाइए। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्षं वर्षमिति कथ्यते। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। पाठे अस्मिन् विष्णुपुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतम् अस्ति। अवशिष्टानि पद्य अन्येन पक्षेन निर्मायं प्रस्तावितानि भारतं प्रति भक्तिरस्माकं काव्यरूपेण वर्तते। मतलब कहता है कि हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भगवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। बचे हुए अन्य पदों को निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। ऐसा तो सभी में होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों। हमारा देश जो है वह क्या कहा जाता है? भारतवर्ष कहा जाता है। इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है। इस पाठ में कहा गया है भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। प्रथम और द्वितीय पद जो है वह विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः लिया गया है। बचे हुए पदों को निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं, और जो भी पद बचे हुए हैं उनको निर्माण करके प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति हमारा कर्तव्य है। भारत के प्रति हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए, ओनली हमारा नहीं। पुराण में कहा गया है कि पुराण में भारत के बारे में कहा गया है कि गायन्ति देवा किल गीतकाणी। गायन्ति देवा किल गीतकाणी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्ग पर्व गरस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषाः श्रुत्वात्। मतलब कहता है कि पुराण में कहते हैं ऋषिगण कि देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य है जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ। मतलब वे सभी पुरुष, वे सभी मानव, वे सभी नारी धन्य है जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ, भारत की धरती पर होता है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। यदि आप स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, और आपका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, भारत देश में हुआ है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी इससे बढ़कर कहीं भी नहीं हो सकती है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले लोग देवता के समान कहा गया है। इसलिए इस भारत भूमि पर जन्म लेने वाले लोग जो हैं वह देवता समान कहा गया है, देवता रूप में जाना गया है। नेक्स्ट कहा जाता है अहो अमीषाम किमकारी शोभनम। अहो अमीषाम किमकारी शोभनम
प्रसन्न येषां स्विदुत प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरि येर्जन्म लब्धम नृषु भारत जिरे मुकुंद सर्वोपाइकम स्पृहाहीनः। मतलब देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो, देवता लोग गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो, ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि सेवा योग्य बन जाता है, जिससे भारत भूमि पर मनुष्य जो है हरि सेवा, हरि मतलब भगवान के सेवा हेतु सेवा के योग्य बन जाते हैं, एबल बन जाते हैं, एलिजिबल बन जाते हैं। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है। कवि कहते हैं, मतलब ऋषिगण कहते हैं कि मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। इनका कहने का अर्थ है कि जो भी पुरुष भारत भर में जन्म लेते हैं उन पर ईश्वर की कृपा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर होती है। इससे स्पष्ट होता है पुराण से। नेक्स्ट है इयं निर्मला वात्सला मातृभूमि प्रसिद्धां सदा भारतं वर्षमेतं विभिन्नानां जना धार्मिक जाति प्रभेदेः रेहकत्वां वहन्तो वसन्ति। मतलब अर्थ है कि यह भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष प्रसिद्ध है। यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी है। यहाँ के जितने भी लोग हैं वह पवित्र और ममतामयी है। यहाँ भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग भेद किए बिना एकता के भाव में रहते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, सभी अपने धर्म जाति को त्याग कर एकता के भाव में यहाँ निवास करते हैं, रहते हैं, अपने जीवन को आनंद में जीते हैं। इसमें यही बताया गया है। नेक्स्ट कहता है कि विशालास्मदीया धारा भारतीय सदा सेविता सागरे सम्यरूपा वने पर्वत निर्झरे भव्य भूति वरहंतो मीरेसा शुभा चौपाठितः। कहता है कि हमारी भारत भूमि जो है हमेशा से विशाल, मनोहर तथा बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है, बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित होती रही है। भारत भूमि जो है हमारा विशाल, मनोहर, सुंदर, ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती नदियों से हमेशा सुशोभित होती रही है। जगद्वारम भारतम शोभनीयम सदा स्मरभीते तथा पूजनीयम भदेव देशभक्ति समेषां जनानां परादर्श रूपा सदा वज्जनीय। मतलब कहता है कि यह भारतवर्ष देश जो है शोभनीय और संसार का गौरव है। भारतवर्ष देश शोभनीय और संसार का गौरव है, और यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है, और हम लोगों के द्वारा ये भारत भूमि जो है वो हमेशा ही पूजनीय है। यहाँ की सभी लोग की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। यहाँ के लोगों के द्वारा जो मतलब देशभक्ति है वह सदैव आकर्षणीय, देखने योग्य है और श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, सबसे महत्वपूर्ण है और आदर्श है, आदर्श स्वरूप है। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को समझाने का प्रयास किया हूँ कि भारत भूमि का क्या महत्व है। छोटा चैप्टर था मेरे प्यारे भाइयों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। बहुत ही मैंने एफर्ट करके मैं आप सभी को क्लास में, आप सभी को आनंद में बनाया हूँ। तो आप सभी से उम्मीद कर पाऊँगा कि आप सभी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।